नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना की दूसरी लहर गांव की गली गली तक पहुंच गई है। महानगरों में महामारी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन गांव में यह ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के गांव में अभी कैसे हालात हैं, गांव में कोरोना को हराने का क्या एक्शन प्लान है, क्यों गांव में केस बढ़ रहे हैं, इस पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लेकर चलते हैं, जहां गांव में कोरोना की रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पहाड़ों पर कोरोना कैसे पांव पसार रहा है, आपको ये सबसे पहले दिखाते हैं। हर दिन 7,000 से ज्यादा नए केस। 9 पहाड़ी जिलों में कोरोना का विस्फोट। 40 दिन में कोरोना के केस हुए डबल। 1 अप्रैल से 13 मई के बीच पौड़ी जिले में 12,000 से ज्यादा केस। पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर उत्तराखंड में। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना की चुनौती पहाड़ जैसी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज गांव में तो बहरूपीय वायरस से जंग और भी ज्यादा मुश्किल हो चली है। सबसे पहले देखिए कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ग्राउंड पर क्या हालात है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर दिन 300 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना बहुत फैल चुका है। बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, बता तो रहे नहीं है। फिर गांव में बहुत सारा ये कोरोना फैल गया। और जब टीम सुन रही है तो आ रही है गांव में। 4-5 हमारे मोहल्ले में निकले हैं। कि मेरा बेटा है मनोज सिंह, वो पॉजिटिव निकला था और तुरंत उसके बाद हमने जो है इन्फॉर्म किया हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को एम्बुलेंस के लिए बताया था। फिर उन्होंने एम्बुलेंस भेजा और तुरंत जो है व्यवस्था करके वो उसको शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तरकाशी में प्रशासन हर संभव मदद उठाने का दावा कर रहा है। जिले में 82 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। पुलिस गांव-गांव जाकर राहत सामग्री पहुंचा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। पर सवाल ये कि क्या इतना काफी है? अगर हाँ, तो फिर वायरस की रफ्तार पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? पुलिस की जगह जगह पर ड्यूटी लगाई गई है। अभी कल ही एक सीनियर सिटीजन ने फ़ोन किया था कोतवाली थाने में, जिसमें कि कोतवाली थाने की तरफ से उनको जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो मुहैया कराई गई। 100 नंबर पर, कंट्रोल रूम के नंबर पर या 112 पर कोई भी फ़ोन करता है, कोई सीनियर सिटीजन फ़ोन करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, दवा से संबंधित, भोजन से संबंधित या कोई और भी समस्या आती है, तो उसका निदान करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस तत्पर है। उसके लिए एक सेल बनाया गया है और संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है, तो तत्काल उनको सुविधा प्रदान कराई जाती है। उत्तरकाशी के बाद आपको जोशीमठ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जिले में 2403 एक्टिव केस है। यहाँ हमने लोगों से बात की तो उनकी जुबान पर शिकायतों का पुलिंदा था। हमने कोरोना से ठीक हुए महेंद्र और समीर से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बांटी जा रही होम आइसोलेशन किट उन तक पहुंची ही नहीं। पहाड़ों को नापते हुए न्यूज नेशन की टीम चमोली पहुंची। हमें पता चला कि यहाँ कोरोना टेस्ट करवाना और समय पर रिपोर्ट पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैक्सीन की रफ्तार धीमी है। बाहर से आए लोग सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं और स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर खौफ है। जी, मैंने 3/5/2021 को एक रिपोर्ट करवाई थी कोविड-19 की, जिसमें मैं पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के उपरांत मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड-19 का होम आइसोलेशन किट दिया गया। इस किट में काफ़ी सारी चीज़ों का तो नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मात्र मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं है। न इसमें थर्मामीटर है, न ऑक्सीमीटर है, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है होम आइसोलेशन में। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उनका कहना है कि जो किट उन्हें दी जा रही है, उस किट में न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न बुखार मापने के लिए थर्मामीटर है और न अन्य महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। 3-4 तरह की दवाइयाँ पकड़ा दी जा रही हैं। उसके बाद होम क्वारंटीन में मरीज को पूछने वाला कोई नहीं है। दरअसल पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही वेंटिलेटर पर हैं। कोई बीमार भी हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना अपने आप में किसी बड़ी जंग जीतने जैसा होता है। मुश्किल रास्ते, बदहाल अस्पताल, टेस्टिंग में देरी और कम वैक्सीनेशन, इन सब फैक्टर की वजह से खूबसूरत वादियों में कोरोना का ग्रहण बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड का पौड़ी जिला सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रहा है। यहाँ मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कुल 5,215 कोरोना के केस मिले, लेकिन 1 अप्रैल से 13 मई के बीच 12,970 केस, यानी वायरस जितना एक साल में नहीं फैला, उससे दोगुना वो पिछले 1 महीने में फैल चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शांत पहाड़ों पर खतरे का अलार्म बज रहा है। अल्मोड़ा में भी पिछले 1 साल में 56 केस थे और पिछले 1 महीने में
1318 नए केस आए। इसी तरह मौत के आंकड़े भी एक महीने में 3 गुना बढ़े। उत्तरकाशी में भी पिछले एक महीने में 5492 नए केस आए। हालात बिगड़े हुए हैं ये तो साफ है, लेकिन सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है ये खुद मुख्यमंत्री से सुनिए। जिस तरह से कोविड और हमारा पहला कर्तव्य है, जान है तो जहान है, और सबको कोविड का पालन करना चाहिए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तराखंड से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में इस वक्त गांव-गांव में क्या हालात हैं, हम ग्राउंड पर चलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। आदित्य नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अमित सिंह मेरे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश गिल अमृतसर से और अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर परसदा गांव में लगभग 4000 की आबादी एक झोला छाप डॉक्टर के भरोसे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर एक CHC सेंटर है, वहां पर भी जो डॉक्टर कभी हुआ करते थे उन्हें बाहर भेज दिया गया है। यहां का हाल क्या है अब देखिए। रायपुर राजधानी से लगे परसदा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये परसदा गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये गांव राजधानी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इस गांव की आबादी तकरीबन 4000 है। कोविड-19 के इस समय जब इस गांव में भी काफ़ी मौतें हो रही हैं, वैक्सीन से लोग कतरा रहे हैं, ऐसे में जब ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, जब अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो यहाँ आना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हम जिन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वही इस गांव में मदद कर रहा है, वही इस गांव के लोगों को बचा रहा है। DHMS की डिग्री लिए हुए ईश्वर धृत लहरे जी हैं जो इस गांव में इलाज करते हैं। मैं उनके पास लिए चलता हूं आपको। ये उनका क्लिनिक है छोटा सा, ईश्वर धृत लहरे नाम है, मैं इनके पास लिए चलता हूं। ईश्वर जी, मेरा एक सवाल था कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है। आप लोगों ने भी DHMS की डिग्री ली हुई है, क्या ऐसा लगता है कि आपको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप और बेहतर तरीके से मरीजों का इलाज कर सकते हैं, कम से कम उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं? जी सर, अगर हमको ट्रेनिंग दिया जाए तो हम एक ऐसा सेवा दे सकते हैं जो एक MBBS MD नहीं दे सकते, और दिन रात एक करके मरीज का सेवा कर सकते हैं और उनको बचाया जा सकता है। जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो सेवा दे सकते हैं अगर ट्रेनिंग मिले तो। जितना अभी हमारे पुराने जितना अनुभव है, एक 15 साल के अनुभव के हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट और अपने को एक ट्रेनिंग देता है और अच्छे एक मदद के लिए सहायता देता है तो और अच्छी सी सेवा कर सकते हैं। ईश्वर जी, दो आपके जैसे लोग हैं यहाँ पर जो इलाज कर रहे हैं और लगभग 4000 की आबादी है। मैं अभी सेंटर भी गया था आयुष्मान, वहाँ डॉक्टर है नहीं, उनकी ड्यूटी आरंग में लगा दी गई है। मतलब पूरी तरह से ये गांव भगवान भरोसे, अभी एक भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। किस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं कोविड-19 के समय, क्योंकि जो मरीज आता है आपको तो पता नहीं कि वो पॉजिटिव है नहीं है, किस तरह से इलाज करते हैं? देखिए सर, अभी तो एक सर्दी खांसी एक बुखार का सिम्टम आ रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको शुरुआती अच्छी से एंटीबायोटिक देकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मरीज को ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा एंटीबायोटिक वायरस है जो कम से कम 10 दिन खाना पड़ेगा। 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अगर उससे अगर ठीक नहीं हो रहे तो हम लोग आगे एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाइए कोविड जांच कराइए और स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। क्या लगता है थोड़ी और अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो और जो इलाज अभी आप दे पा रहे हैं उससे बेहतर आप इलाज दे पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, पूरा गांव कहीं ना कहीं आप ही के भरोसे है, तो कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल सर, अगर ट्रेनिंग देता है तो मेरा दावा है सर कि जितना एक नर्सिंग होम में होता है वो ट्रीटमेंट एक गांव में करके दिखा सकते हैं सर। आप तो जानते हैं सर, गांव में कोई सुविधा नहीं है, फिर भी एक एक्सपीरियंस के माध्यम से अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जितना अच्छा हो सके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। आज मेरे को इतना दिन एक्सपीरियंस हो गया सर, 15-20 साल, लेकिन आज इतना सेवा कर रहा हूँ कि आप गाँव में जा पूछ सकते हैं कैसा है मेरा ट्रीटमेंट, कितने क्या है, ये मैं देख रहा हूँ सर। और अगर ट्रेनिंग मिलता है तो अच्छी से अच्छा मैं चाहूँगा एक परसदा गांव को एक संभाल कर रख दूंगा सर। जी, तीसरे वेव की दस्तक कभी भी भारत में आ सकती है, कभी भी भारत में वो दस्तक हो सकती है। ऐसे में इन लोगों के ऊपर भी जवाबदेही है। सरकार अगर इन्हें बेहतर तरीके से ट्रेन करे तो शायद और बेहतर रिजल्ट, क्योंकि गांव निश्चित तौर पर भगवान भरोसे। आज तो शहरों में आपको मेडिकल ट्रेंड स्टाफ मिल जाएगा, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये गांव
आज भी इन्हीं लोगों के भरोसे है और तन मन धन से अपनी सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर और बेहतर तरीके से इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। न्यूज़ नेशन के लिए कैमरा पर्सन सुनिकांत के साथ परसदा गांव से आदित्य नामदेव। रायपुर राजधानी से लगा हुआ परसदा गांव है जो 20 किलोमीटर के अंदर दायरे में आता है, लेकिन यहां पर 18 से 44 साल के बीच का जो टीकाकरण हो रहा है, इस टीकाकरण में कोई भी ग्रामीण ने अभी तक भाग नहीं लिया है और कोई भी भाग लेना भी नहीं चाहता। हमारे साथ गांव की सरपंच है जांगड़ी जी, उनसे मैं बात करूंगा। जांगड़ी जी, क्या दिक्कत आ रही है 18 से 44 साल? अभी दिक्कत नहीं आ रही है सर, सब लगवाएंगे, हमने ऐसा सोचा है और घर घर जाके जागरूकता करेंगे उनको कि जाओ टीका लगाओ करके। टीका ही एक बचाव है। यहाँ के जितने ग्रामीणों से बात हो रही सबका यही कहना है हम टीका लगाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, टीका लगाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये गलत बातें आ कहाँ से रही है? क्या कोई फैला रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हाँ सर, ये तो सब बातें फैली हुई बातें हैं जो आए दिन यहाँ मोबाइल में आते रहता है कि टीका लगाने से यहाँ ऐसा हो गया या वहाँ ऐसा हो गया, मर गए, ऐसा सब सोचते हैं। ये सब आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी हमारी सबकी जवाबदारी यही है कि आम लोग को हम जागरूक करें, जो नहीं भी लगा रहे उनको भी हम टीकाकरण केंद्र तक भेजें। क्या इसके लिए तैयारी है आपकी? क्योंकि रायपुर से लगा हुआ ये गांव है, अगर यही गांव में टीकाकरण अब तक शुरू नहीं हो पाया तो आखिर होगा कब? हाँ सर, ये बहुत जल्द हम लोग कुछ भ्रमण करने वाले हैं कि वहाँ सब गांव में घूमें और उन लोग को समझाएं ये सब गलत है, आप लोग वैक्सीन लगाओगे तभी सुरक्षित रहोगे। ऐसे तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव पहुंचे हुए थे, वहां पर स्थिति कैसी है, अगर वहां पर कोरोना की तीसरी लहर पहुंच जाती है या फिर दूसरी लहर में वहां पर हालात जो हैं वो असामान्य हो जाते हैं तो फिर वहां के हालात कितने बिगड़ सकते हैं। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आदित्य, सबसे पहले ये बताइए कि जिस गांव में आप मौजूद थे उसकी हमने तस्वीर देखी, उसकी रिपोर्ट हमने देख ली है, क्या छत्तीसगढ़ के जो बाकी गांव हैं वहां की स्थिति, वहां के हालात भी ऐसे ही हैं या सिर्फ ये एक गांव है जहां पर हालात ऐसे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी 1,39,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। वो छत्तीसगढ़ जो पिछली लहर में बमुश्किल दिन भर में 5 से 7 मरीज आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। इस समय मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही कि संभालना मुश्किल हो जा रहा है। तकरीबन रोज 15,000 के आसपास, अभी पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी सी कमी आई है मरीजों में, लेकिन अब जो है शहरों से हटकर कोविड जो है गाँवों में फैल रहा है। और गाँव में देखिए सबसे बड़ी बात है ना तो वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीनेशन भी होना बंद हो गया है वहाँ पर, क्योंकि वैक्सीन कम आ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि गाँव में ये लगने लगा लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस ऐसी भ्रांतियां वहां कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई जिससे चलते वो वैक्सीनेशन में भी नहीं जा रहे हैं। ट्रेंड स्टाफ नहीं है आपके पास, एक सीएससी उसमें जो डॉक्टर है उसकी ड्यूटी आपने दूसरी जगह लगा दी है। तो वहां की जो 4,000 की आबादी वो किसके भरोसे है? आज उसको अगर कोविड-19 होता है उसको शहर से 30 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। शहरों में वैसे भी बेड्स नहीं है, ऐसे में वो क्या करेगा? तो निश्चित तौर पर गाँव को पहले आपको देखना पड़ेगा। गाँव में टेस्टिंग आपको हर हालत में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में रोज 200 के आसपास मौतें हो रही हैं। रोज 10 से 15,000 के आसपास केसेस अभी भी आ रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद, जब पिछले 1.25 महीने से हम लॉकडाउन में हैं। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, खासतौर से गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि उत्तराखंड की रिपोर्ट हमने दिखाई है, उत्तराखंड में भी गांव-गांव तक अब ये कोरोना का कहर पहुंच गया है। सुरेंद्र, इस वक्त क्योंकि पहाड़ों पर जाकर इलाज करना, वहां लोगों को देखना, वहां टेस्ट होना, ट्रेसिंग बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या सरकार वहां की व्यवस्था कर पाई है कि आने वाले वक्त में अगर हालात असामान्य होते हैं या इस वक्त जिन जगहों पर हालात असामान्य हैं वहां पर कंट्रोल किया जा सके, वहां लोगों तक इलाज पहुंचाया जा सके? देखिए विद्या, इस वक्त उत्तराखंड कोरोना की भी मार झेल रहा है और मौसम की भी मार झेल रहा है। मैं टिहरी गढ़वाल में हूँ। ये देहरादून की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर टिहरी का लोअर सकलाना क्षेत्र है। पहले आपको दिखाऊं, आप देखिए किस तरह अभी ओलावृष्टि हुई थी, अब बारिश हो रही है बहुत तेज, और इसका ये नतीजा हो रहा है कि गाँव में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग बीमार हो रहे हैं और उसकी वजह से जब उनका इलाज होना चाहिए वो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मेरे विजय यहाँ दिखाएंगे। मैं बात कर सर, आप ये बताइए आपका क्या नाम है, कौन से गांव के रहने वाले हैं? हम यहाँ सतेंगल के हैं जी। आप ये बताइए, आपके गांव में भी बुखार और जुकाम की शिकायतें हैं जो हर जगह पहाड़ में हो रही है? हाँ जी, सभी जगह है। तो जाँच तो हो रही होगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से? हाँ, जाँच तो कोई है ही नहीं अभी। टीम नहीं आई ना।
कि कोई दवा दी गई आप लोगों को? ना कुछ नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गई। बस ऐसे ले जा रहे, खरीद के ले जा रहे। फिर उससे आप भी ये मास्क ऊपर कर लीजिए, क्योंकि सुरेंद्र, आपके हमारे बिल्कुल, सबके मैं वही लिए कह रहा खतरा था है। कि एक बारिश का सलाह मौसम और अलग अपील है। उनसे कर ठीक है। दीजिए कि अब न ये सिर्फ बारिश वो का अपना मास्क मौसम है, चढ़ाकर ठंड बात ज़्यादा करें, है। लोगों के पास हाँ जाए, जी। बल्कि गांव के जो दूसरे लोग हैं कम से कम उनको एक अपील और सलाह जरूर की जाए उनकी तरफ से, या आप अगर वहां मौजूद हैं आपको लोग दिखते हैं कि लोग मास्क लगाकर रखें, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा आपको कोई चीज बचा सकती है तो उसका नाम मास्क है। फेस मास्क जरूर आप लगाकर रखें। कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक के शाहपुर महाला गांव से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहां भी झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। गांव में कई लोग बीमार हैं, कई की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी का असर गांवों में लगातार देखने को मिल रहा है और हालत यह है कि लोग इलाज ना मिलने के चलते अपनी दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक के शाहपुर मलाहा गांव में मौजूद हैं और यहाँ भी कमोवेश हालात बद से बदतर हैं। अभी कल ही यहाँ पर एक लोगों की मृत्यु हुई है और इसी तरह इस गांव के साथ साथ जो आसपास के गांव हैं, जब से यहाँ पंचायत चुनाव हुए उसके बाद से स्थिति बेहद खराब है। सैकड़ों लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। और लेकिन सबसे अहम बात, जिन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर हमेशा सवाल उठता है कि शहरों में के से दूर गांव में झोला छाप डॉक्टर लोगों के लिए जो लोगों का इलाज करते हैं उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन इस महामारी के समय में ये झोला छाप डॉक्टर गांव वालों के लिए संजीवनी बनकर आए हैं। यहाँ पर लोग उनसे बेहद खुश हैं। उनका कहना है लोगों का कि जब जो असली डॉक्टर हैं वो उनको इलाज नहीं दे पा रहे थे तो इन्हीं झोला छाप डॉक्टर्स ने इनमें से काफ़ी लोगों की जान बचाई, क्योंकि जो भी उन्होंने दवाई दी उस दवाई से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को राहत मिली है। ये देखिए गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से उन लोगों को की हालत है इस वक्त। हमारे साथ एक ग्रामीण हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनराज वाजपेयी। धनराज, ये बताइए इस गांव में हालात कैसे हैं कोरोना को लेकर? जिस तरह स्थिति बिगड़ी हुई है, क्या यहाँ भी हालात वैसे ही हैं? बहुत ही यहाँ पर हालात नाजुक हैं और ख़राब हैं। अगल बगल गांवों में काफ़ी मौतें हुई हैं। जैसा कि यहाँ पूर्व अनुमान लगाया गया था कि कोरोना में बहुत सारी मौतें हुई हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग भयभीत हैं, कोरोना के नाम से भी भयभीत हैं। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर जो भयभीत लोग हैं वो किसी भी बीमारी से भी भयभीत हों, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने चूँकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हाथ खड़े कर दिए हैं, झोला छाप डॉक्टर उनके लिए रामबाण इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। और उसी गांव से इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अमित, झोला छाप डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था इन गांव के लोगों के लिए नहीं है? इन गांव के लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज कैसे हो रहा है? क्या ये झोला छाप भरोसे हैं? झोला छाप जो डॉक्टर उन्हीं के भरोसे छोड़ दिए गए हैं, या फिर अभी कोई आगे को लेकर कोई रणनीति है, कोई ब्लूप्रिंट है? देखिए, यूपी सरकार कहती है विद्या की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इससे कोरोना से विजय पा सकते हैं। लेकिन शायद ये बात पूरी तरीके से बेईमानी साबित हो रही है। अगर आप ग्रामीण अंचलों में आएँ तो लोग बिल्कुल भी उनको इलाज नहीं मिल रहा है। और जिस तरह रिपोर्ट में भी आपने देखा कि गांव वालों के लिए ये झोला छाप डॉक्टर्स कहीं ना कहीं भगवान साबित हुए और लोग भगवान उनको मान भी रहे हैं, क्योंकि जब महामारी का दौर चल रहा है, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो उनको मरीजों को छूने तक के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएँ? इन लोगों को इन डॉक्टर्स ने जो गोली दी, जो दवाइयाँ दी, उनमें से इन लोगों का दावा है कि बहुत लोग ठीक हो गए हैं। हालांकि मृत्यु भी काफ़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबका मानना है कि इन डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार अगर आप सीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। अधिकतर डॉक्टर्स की ड्यूटी शहरों में लगा दी गई है, तो गाँव वालों को पूछने वाला फिलहाल कोई नहीं है। और इस बात को आप समझ सकते हैं एक आंकड़े से कि कानपुर के 10 एक काम और हो सकता है कि अगर गांव-गांव तक आप डॉक्टर नहीं भेज सकते तो ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका संपर्क कुछ अच्छे डॉक्टर से होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो उनसे सलाह ले सकें और मरीजों का वो इलाज कर सके। अविनाश हमारे साथ अयोध्या के एक गांव से इस वक्त मौजूद हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, बताइए जरा, अयोध्या के जिस गांव में आप मौजूद हैं वहां के हालात कैसे हैं? क्या वहां पर भी मरीज हैं? कोरोना के संक्रमण का स्तर क्या है? इलाज का स्तर क्या है? इंतजाम क्या है वहां पर?
देखिए विद्या, आज सुबह से लेकर अब तक अयोध्या के कई गांवों में जा चुका हूं और अगर हम बात करें अयोध्या जिले की तो यहां की तस्वीर कुछ जुदा दिखती है, क्योंकि आज सुबह से जिन जिन गांवों में भी मैं गया वहां पर तमाम ऐसे गांव मिले जहां पर जो टीमें थी वो मुझे दिखाई दी। हालांकि हाँ, कुछ गांव ऐसे मिले जहां के लोगों को थोड़ी समस्या भी नजर आई। जिस गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्या, उस गाँव के लोगों से बात करेंगे कि आखिर सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा है उन दावों की हकीकत क्या है। एक अभियान चलाया गया 5 मई से पूरे प्रदेश में, सर्वे का काम किया गया, टेस्टिंग किट दी गई। इस गांव में इस योजना से और जो सर्विस स्टार्ट की गई थी उसका कितना लाभ मिला आप लोगों को? काफ़ी लाभ मिला, लगभग हम लोग 75% उसका लाभ लोगों को मिल चुका है। उससे जो है पूरी ग्राम सभा जो सरकार द्वारा लागू किया गया है, किट मिली है दवा की, ये वितरण किए गए हैं और बाकी साफ सफाई कार्य चल रहा है, बाकी सैनिटाइजर का कार्य हो चुका है। अब दूसरी टीमें आती हैं स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल आती है, अभी आज भी आई थी टेस्टिंग की टीम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि गाँवों में संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आपके गाँव की क्या स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति अच्छी है, चूँकि यहाँ के लोग जागरूक और समझदार हैं। शहर से जुड़ी ग्राम सभा है, इसलिए लगभग शहरों से मिलाप करते हुए सारी चीज़ों की जानकारी है। यहाँ के लोग हर चीज़ को जानते हैं, इस बीमारी को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ कोई ऐसी समस्या बहुत नहीं है। एक दो मरीज को छोड़ के कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है अविनाश, ये अच्छी बात है कि लोग सतर्क हैं, लोगों को पता है कि क्या करना है नहीं करना है और सरकार की तरफ से जो मदद वहां पर पहुंच रही है उस मदद का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। अमृतसर चलते हैं, राजेश गिल मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अमृतसर पंजाब का हाल बताइए राजेश। देखिए, बिल्कुल पंजाब का जो हालात हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर अगर बात करें तो इतना ज़्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण लोगों की है। गाँव में जो डिस्पेंसरियां हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वो सिर्फ नाम मात्र हैं और लोगों को 30-40 किलोमीटर शहर की तरफ भागना पड़ता है और वहाँ पर जो परेशानियाँ हो रही हैं उसको हमने प्रैक्टिकल जानना चाहा कि वाकई ये परेशानियाँ उनको दरपेश आ रही हैं या नहीं। और अमृतसर के जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर हम गए, वहां पर हमने देखा कि गांव के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि गांव में वहां पर उनको सहूलतें नहीं मिल रही, शहर का रुख करना पड़ता है और वहां पर महंगा इलाज, समय की बर्बादी, गांव में आना जाना, सिलेंडर का इंतजाम करना। एक शख्स मेरे साथ हैं जिनका भतीजा यहां पर एक महंगे हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या कहेंगे आप? गाँव में आपके किस तरह की कोई सहूलत नहीं थी? आपका बॉर्डर के पास गाँव है, आपके गांव या आसपास के गांव में आपने देखा कहीं कोई सहूलतें हैं जो कोविड के पेशेंट्स उनको कोई राहत मिल सके? मैं जी काबिल सिंह ਬਾਰਡਰ किसान यूनियन का प्रधान भी हैगा। अटारी बार्डर के नाल मेरा पिंड महावा पिंड है। सानू सर पहले तो राजेश उनको बोलिए कि नाक के ऊपर तक अपना रुमाल चढ़ा लेंगे, वो मास्क जो उन्होंने बनाया हुआ है। भी साडे को लड़ाई लग जाएगी, लड़ाई का माहौल बन जाता, सानू उथों बार्डर अपना जरा कवर प्रॉपर तरीके से कर लें क्योंकि आप खड़े भी हॉस्पिटल के बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। राजेश, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। आपने अलग अलग गांव, अलग अलग जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई है। देश में इस वक्त गांव के हालात क्या है कोरोना को लेकर, वो आप लोगों ने दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।